हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। आज हम डील करेंगे ऐसे 6 क्वेश्चन की जिसमें से 3 क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्शन या क्लेम किए जा सकते हैं कि ये गलत है, इसका आंसर दूसरा होना चाहिए, और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटेबल हैं। शायद वहाँ पर विभाग ने भी यहाँ डाउट होकर के अपने अनुसार डाल दिया है, उसको भी हम जानेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होती है हमारे यहाँ जुडिशरी है, वो किस किस को प्राप्त होती है? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? देखो, जो आंसर की है उसमें बस का आंसर बताया, आंसर सी बताया गया। जो विभाग की आंसर की ऑफिशियल है उसमें सी बताया गया। मगर जब हम जरा ध्यान से देखें, जब हमारा आर्टिकल 13 हो, 32 हो या 226 हो, बेसिकली 32 और 226 तो सभी जानते हैं, मगर जो 13 वाला आर्टिकल है, 12 और 13, देखो 12 के अंदर जो हमें विजिबल पार्ट है, स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट होता कौन है। जब हम 13 के पार्ट को जानते हैं, आर्टिकल 13 को जानते हैं, तो उसमें साफ किया गया है जो इनविजिबल पार्ट बनाता है, जो स्टेट है, कार्यपालिका है या विधान पालिका है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र सरकार की, साफ लिखा है वहाँ पर, चाहे वो केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की हो, अगर ऐसे कानून बनाती है, ऐसे नियम बनाती है, विधि बनाती है, तो वहाँ पर न्यायपालिका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, दोनों को ही रिव्यू करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 13 जो है प्योर रूप से इसका एविडेंस है, और विभाग ने बस क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, इसका क्या क्या होगा, इसका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही होगा। इसके लिए हम एविडेंस भी आपको दे रहे हैं। जब आप देखेंगे, जब आप बुक तलाशेंगे, लक्ष्मीकांत की बुक या जितनी भी आप बुक देख सके, सभी में आपको मिलेगा कि हाई कोर्ट के पास भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। हालांकि इसमें हुआ क्या था, पहले आप देखेंगे कि जो हम 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस 42वें संविधान संशोधन के अंदर हुआ क्या कि ये शक्तियों को हाई कोर्ट के लिए सीमित कर दिया गया। ठीक है, मगर जब दोबारा से 43वां अमेंडमेंट होता है, तो दोबारा से इस स्थिति को बहाल कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास होगी। ये था 100% आप इस पर क्लेम कर सकते हैं, और ये आपका जो उच्च न्यायालय वाला चैप्टर है लक्ष्मीकांत की बुक, उसमें साफ दिया गया। आप कोई सी भी बुक देख लें, सुभाष कश्यप देखें, फाड़िया देखें, कोई सी भी बुक देख लें, सब में ये 100% क्लेम मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास शक्ति होती है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन में हमें बताया क्या है, देखो ये जो है इसमें जोड़ा लगाना। देखो मॉस्को की बुक तो आपको पता है, द रूलिंग क्लास साफ पता है, पेरोटो की माइंड एंड सोसाइटी, फिर क्या कहते हैं तीसरी बुक रॉबर्ट मिशेल्स, और हाँ लिपसेट है वेल्थ ऑफ नेशन। देखो वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखी ही नहीं है लिपसेट ने, हालांकि आर्थिक विचार तो देते हैं, मगर वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक नहीं है। ये भी 100% क्लेम है। और जो हमारी विभाग की जो आंसर की आई है, उसमें आंसर दिया है सी, रॉबर्ट मिशेल्स। देखो रॉबर्ट मिशेल्स की तो ये बुक है ही, और उसमें आइडिया जो इन्होंने दिया है वो आइडिया यही दिया है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें जो सत्ता पावर होती है वो किसी लिमिटेड लोगों के हाथ में ही होती है, तो इसलिए सी तो सही होगा। और वहाँ पर क्या किया गया, आयोग की जो आंसर की आई है, ऑफिशियल आंसर की आई है, उसमें सी को गलत बताया गया, बल्कि क्या होगा, डी यहाँ पर गलत होगा। इसे भी आप 100% क्लेम कर सकते हैं। हम बताएंगे कैसे क्लेम आगे कर सकते हैं, कैसे सारा प्रोसेस बताएंगे, अभी जान लेते हैं। इस पर भी जो हमने इससे पहला क्वेश्चन देखा, उस पर भी 100% हम क्लेम कर सकते हैं, और आपका पूरी तरीके से वो सही साबित होगा। 32वां क्वेश्चन होगा, उसमें भी 100% आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसका डी ऑप्शन होगा, और विभाग ने बताया सी ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें कहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था कब की गई है। ठीक है, देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देखो 1773 में क्या था, इस समय जो बंगाल, मुंबई और मद्रास को, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके अंडर में किसको और ला दिया गया, मद्रास और मुंबई। ठीक है, तो 73, ये वाला ए वाला ऑप्शन तो गलत होगा। अब हम सी की बात करें, क्योंकि विभाग है ना आंसर की में सी दिखाया, तो सी तो 100% गलत होगा, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल का पद, पहले तो हम वो देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट में 3 जगहों को बना दिया गया गवर्नर जनरल, मगर पूरे भारत का डिक्लेयर कर दिया गया था, वो था एक्ट हमारा 1833। ठीक है, तो विभाग ने क्या डाला है, आंसर सी डाला है, तो आंसर सी भी 100% गलत होगा। अब कोई सी भी बुक उठा के देख लें, कोई भी विपिन चंद्रा की हो, कोई भी हो,
किसी भी बुक से आप फोटोकॉपी या उसका एक फ़ोटो लेकर के या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्लेम कर सकते हैं, ये भी 100% क्लेम होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, और विभाग ने आंसर दिया है सी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये तो 3 क्वेश्चन हो गए जिसे हम 100% क्लेम कर सकते हैं या ऑब्जेक्शन उसके ऊपर ला सकते हैं, मगर अब 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटेबल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर विभाग भी खुद से ही डाउट होगा, इसलिए मगर हम इसे क्लेम कर सकते हैं अगर आप एविडेंस बुक्स में तलाश पाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना ये एक सीधे तौर पर हम ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी बुक में तलाशना, मगर ये क्या है, इसे 2 क्वेश्चन का सार इसमें दिया गया। पहला, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। देखो ये तो 100% अरस्तु बोलता है, एरिस्टोटल बोलता है, मगर उसको ब्रैकेट में जरा देखें, कन्फ्यूज़न मैं जब पेपर में आपको बताऊं, अगर 99% जो बच्चे होंगे जो पढ़ करके गए होंगे वो 100% एक्विनास और अरिस्टोटल में कन्फ्यूज होंगे। उसका रीज़न क्या है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसमें ये लिखा है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। अगर ईश्वर और विवेक की विशुद्ध वाणी है ना, तो इग्नू की एमए की आप बुक उठा करके देख लें, वहां पर आपको साफ पता चल जाएगा, वहां पर सेंट एक्विनास ने यहाँ पर अपने ये कोड दिया है। वहीं जो कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है ये अरिस्टोटल का है, और जो हमारी आंसर की आई है, जो ऑफिशियल आंसर की आई है, उसके अंदर उन्होंने डाला है अरस्तु। मगर इस पे भी आप करने को तो 100% भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एक्विनास का आपके पास प्रूफ है। इसका रीज़न क्या हुआ, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग, अगर ये आयोग जो कोई सा भी नहीं रखना चाहता तो फिर ये रख सकता है, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन रख सकता है। मगर अगर क्योंकि वह ही क्वेश्चन गलत बना रहा है, 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, तो इस आधार पर तो सबको पूरे पूरे मार्क्स 23वें क्वेश्चन पर देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग में मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम पोल साइंस हमारी ऑनर्स हुआ है, फिर हमने एमए की है पोल साइंस में ही, फिर हम पीएचडी पोल साइंस में ही कर रहे हैं। इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, जितना एक्सपीरियंस है मेरे पास, नेट जीआरएफ भी है, तो ये सब क्वेश्चन का डिटेल में मुझे पता है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। देखो 75वां क्वेश्चन थोड़ा डिबेट वाला क्वेश्चन है, एक्चुअल में किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, और 100% क्लेम के लिए मैं नहीं भी कह सकता हूँ। अगर 75वें क्वेश्चन को आप देखें, इसमें बीपी की बात कही है, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर की बात कही गई है, शक्ति संतुलन की बात कही है, और ये कहा है कि इसमें से कौन सा साधन नहीं होता। देखो पहले वाला तो जरूर होगा, जब बैलेंस और पावर, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम, रशिया और दूसरा किसके, या इंडिया के और चाइना के एग्जाम्पल से समझते हैं, जो बेस्ट है। मैत्री संधियां, देखो मैत्री संधियां तो 100% होता है साधन, क्योंकि हम चाइना को पंचशील देख लें, चाइना और भारत के रिलेशन में देखें पंचशील, ठीक है, तो उसके आधार पर तो ए हो ही नहीं सकता। बी की बात करें, सशक्तिकरण और निशस्त्रीकरण होता जरूर है, यानी कि जो शस्त्र होते हैं उसे बढ़ाया जाता है, जैसे हम परमाणु शक्ति हम भी बन गए, चाइना भी बन गया, उधर पाकिस्तान भी बन गया। निशस्त्रीकरण का एग्जाम्पल आप साफ देख सकते हैं, कोल्ड वार के समय कैसे रशिया या कहीं यूएसएसआर और यूएसए ने एक दूसरे के जो हथियार थे कम करने के लिए बहुत सारी ट्रीटी की, जैसे 1987 में ट्रीटी देख लें, बहुत सारी स्टार्ट देख लें, तो साल्ट देख लें, सारी ट्रीटी थी। फिर जो चौथे वाला है, चौथे वाले में अहस्तक्षेप है, ठीक है, चौथा वाले में अहस्तक्षेप है, इसे जरा जान लें। पहले सी वाले को जान लें, डी वाले को ही जानते हैं, क्योंकि डी को ना क्लेम किया है, या कहें जो विभाग के जो आंसर की है उसमें बताया गया है कि जो इसका आंसर होगा वो, एक सेकंड रुकना जरा, इसका आंसर क्या बताया विभाग ने, एक सेकंड, बस एक सेकंड, ये 75 वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर जो हमें दिखाया है या बताया है विभाग ने वो डी बताया है, मगर इसका ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सी होगा, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच संबंध बेकार होते हैं, बैलेंस और पावर की बात होती है ना, एक दूसरे को कंपनसेट करते ही नहीं, क्षतिपूर्ति देते नहीं। क्यों क्षतिपूर्ति देंगे, ठीक है, क्षतिपूर्ति तो तब दी जाती है, जैसे जर्मनी के ऊपर जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, जर्मनी जापान के ऊपर इतनी सारी ट्रीटी लाद दी गई। तो मेरे अकॉर्डिंग भी ये जो होगा आपका क्वेश्चन, इसमें भी इसकी जो आंसर की है विभाग द्वारा वो भी गलत है, और इसका ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सी ही होगा 99%। 100% फिर भी नहीं बोलूँगा, क्या पता विभाग के पास इसका भी कोई 100% प्रूफ हो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसे हम क्लेम कर सकते हैं
हालांकि इसका सीधे तौर पर बहुत बुक पढ़नी पड़ेगी, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नेट जीआरएफ तक के लेकर पीएचडी तक लेकर ऑनर्स मैंने पोल साइंस में किया, तो इसका जो 9th वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने दिया। तो इसमें देखो इसका जो क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा ना वो गुडरन फ्रैंक होगा, आंद्रे गुडरन फ्रैंक होगा, समीर अमीर नहीं होगा। ठीक है, इसे भी आप बुक में तलाश सकते हैं, इनकी बुक कई सारी बुक हैं। ठीक है, क्योंकि जो गुडरन फ्रैंक थे उन्होंने लैटिन अमेरिका पे जो बुक लिखी थी उसमें ये विचार हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थे क्वेश्चन जिस पे मैं 3 से 4, 3 तो 100% जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन थे उस पर तो आप 100% क्लेम कर सकते हैं, मगर उसके नीचे वाले जो 3 क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। हालांकि 95 से 99% मैं कह सकता हूँ उसका जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो होगा, मगर चैलेंज करने के लिए प्रूफ दिखाना हो कि अब इतनी सारी बुक कौन पढ़ेगा, बुक पढ़ने में समस्या होगी। मगर जो 3 क्वेश्चन है वो जरूर आपकी कट ऑफ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसलिए आप उस पर जरूर क्लेम करना। और क्लेम करने के लिए क्या करना है, सीधे आप सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आंसर की के नीचे तीसरा ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, वह है फॉर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। इस पर जाकर के आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उस पर जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जिसने पेपर दिया होगा तो वहाँ पर लिखा आएगा, रोल नंबर डालिए, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपको फिर अपना पूरा नाम लिखना है, बुकलेट सीरीज का नाम लिखना है, क्या बुकलेट थी ABCD उसको बताना, फिर आपत्ति वाला क्वेश्चन बताना है कि वो कौन सा क्वेश्चन है, 75 100 जो सा भी क्वेश्चन होगा उसका कारण देना है। ठीक है, कारण के साथ कमेंट में ना आपको बताना है कि 100 शब्दों में उसका बता सकते हैं कि इसलिए मैं कमेंट या क्लेम कर रहा हूँ या ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ, उसे 100 शब्दों में आप बता सकते हैं। फिर एविडेंस दे सकते हैं, बुक का एविडेंस दे सकते हैं, पेज नंबर भी बता सकते हैं, तो आपका वो 100% क्लेम हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो या आपको लगता है कि क्लेम किया जा सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।